नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मौसम अलर्ट की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को सतर्क कर दिया है। अगले 48 घंटे के बीच मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 2 दिन बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यह बारिश सामान्य नहीं बल्कि भारी श्रेणी की हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बादल गिरने शुरू हो चुके हैं। कई इलाकों में हल्की बूंदाबंदी भी दर्ज की गई है। तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में अचानक गिरावट देखी जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी मिलकर बारिश को तेज बना रही है। इस बीच लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ जैसे जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। यूपी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर न निकलें। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। धान की कटाई जहां पूरी नहीं हुई है वहां किसान जल्द निपटाएं, क्योंकि भारी बारिश से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। बारिश के साथ बिजली कड़कने और आंधी चलने की संभावना भी जताई गई है। कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने के हालात बन सकते हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी यूपी तक फैल सकता है। राजधानी लखनऊ में भी बादलों की आवाजाही तेज है। रात से बारिश शुरू होकर अगले दिन तक जारी रहेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश एक बार में कई घंटे तक रुकने का नाम नहीं लेगी। तेज हवाएं और बिजली कड़कने की घटनाएं लोगों को परेशानी में डाल सकती हैं। ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है और सड़कों पर पानी भरने की संभावना भी बढ़ेगी। आइए अब जानते हैं कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज जैसे जिले इस सिस्टम की सीधी चपेट में रहेंगे। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी अच्छी बारिश हो सकती है। यूपी के पहाड़ी इलाकों से सटे जिलों में भी तेज हवाओं और ठंडी बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके बाद सुबह और रात में ठंड बढ़ जाएगी, यानी इस बारिश के बाद सर्दी का असर और तेज महसूस होगा। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से दूर रहें। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से उठी नमी और उत्तर भारत में सक्रिय विक्षोभ जब मिलते हैं तो ऐसी भारी बारिश की स्थिति बनती है। यह बारिश सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित करेगी। लेकिन यूपी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि कुछ जगहों पर बारिश का स्तर सामान्य से 2 गुना तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं, भारी बारिश से धान की फसल गिर सकती है और आलू की बुवाई में देरी हो सकती है। इसलिए कृषि विशेषज्ञ किसानों से कह रहे हैं कि फसल को ढक कर रखें और खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था पहले से बना लें। अगर खेत में पानी रुक गया तो फसल सड़ सकती है। वहीं शहरी इलाकों में नगर पालिका और नगर निगमों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। सड़क पर जल भराव से बचने के लिए नालों की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। कई शहरों में आपदा नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे चालू रखने का आदेश दिया गया है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में प्रशासन ने कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए हैं, ताकि कोई भी नागरिक मदद मांग सके। अब बात करते हैं ठंड की नई शुरुआत की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश के बाद से सर्दी का मौसम औपचारिक रूप से दस्तक दे देगा। हवा की दिशा बदलेगी और उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, यानी बारिश थमने के बाद सुबह और रात में ठंड महसूस होने लगेगी। कई जगहों पर तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यदि हम पिछले साल की तुलना करें तो इस बार ठंड कुछ दिन पहले आ रही है।
कारण है सक्रिय मानसूनी सिस्टम जो नवंबर में भी बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परिवर्तन जलवायु बदलाव का असर है। नवंबर में इतनी भारी बारिश पहले कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह नया पैटर्न बनता जा रहा है। लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों से दूर रहें, खुले स्थानों पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बारिश के दौरान घर से बाहर निकलने से पहले मौसम की अपडेट जरूर देखें। यदि किसी इलाके में जल भराव हो तो वाहन चलाने में सावधानी बरतें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दें ताकि मदद मिल सके। हाईएनडी न्यूज़ टाइम की टीम भी लगातार आपको मौसम की ताज़ा खबरें और अपडेट पहुंचाती रहेगी। हमारी कोशिश है कि आप तक हर सही और सटीक जानकारी समय पर पहुंचे। तो एक बार फिर याद दिला दें, यूपी में अगले 48 घंटे बेहद अहम है। 5 से 6 नवंबर के बीच भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और सभी को सतर्क रहने को कहा है। अगर आप किसान हैं तो अपनी फसल सुरक्षित करें। ही आईआईडी न्यूज़ टाइम की आपसे अपील है, सावधानी ही सुरक्षा है। टीम आईआईडी न्यूज़ टाइम आपसे निवेदन करती है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मौसम विभाग के अपडेट पर ध्यान दें। हम आपको हर घंटे का अपडेट देते रहें।